2025 के इंडियन आर्मी में जिन जिन बच्चों ने अपना एग्जाम दिया था, फिजिकल क्वालिफाई किया था और उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट में सेकंड लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया था, वो बच्चे काफी होपलेस हो गए थे। उसी तरीके से भारत भी है। और भारत के फोन पे इस तरीके से इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से इनके मेल के ऊपर इनका ज्वाइनिंग लेटर 1 तारीख को दिया है। आप देख सकते हैं, अगर ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया होता तो भारत ओवर एज हो चुका था और भारत वो अपने इंडियन आर्मी का सपना छोड़ चुका होता। लेकिन इंडियन आर्मी के इस जो थर्ड लिस्ट के अंदर भारत का नाम आ गया है। अब इसके साथ इसको किन किन चीजों पे ध्यान देना है, इसके लिए भारत मेरे पास भारत कितने तारीख को आपके पास से मैसेज मिला? सर 1 तारीख को मेरे पास मेल आया था और 4 तारीख को मुझे दिल्ली कैंट में बुलाया गया था। 4 तारीख को दिल्ली कैंट में बुलाया गया था। और दिल्ली कैंट के अंदर हमेशा जैसे हम लोग अपने सभी बच्चों को इंक्वायरी में, देखो इंक्वायरी वाला सीट है कि इसमें लिखा होता है ट्रेनिंग पर जाने से पहले के वेरिफिकेशन कागजात। तो ट्रेनिंग से पहले जाने का वेरिफिकेशन गवर्नमेंट पहले 5 कागज देता था, लेकिन अब 4 ये दिया है और 1 आपके मेल पे दे दिया है कि आप इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हुए। इस कॉपी से आप इसको पेज पे निकाल लेना भारत, ताकि जब आप इंडियन आर्मी के या किसी भी काम के लिए जाते हो तो आप बता सकते हो मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं, मैं मेल से ऊपर निकल जाएगा। यस सर। अब ये जो 4 डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, कैसे फॉर्म फिल करके भेजना है, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपका प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वाला है, जिसके अंदर आपका सबसे ऊपर नाम, यहाँ पे फादर का नाम और यहाँ पे आप कितने सालों से रह रहे हैं वो आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाएगा। यहाँ पे रिलीजन में हिंदू, कास्ट में आप अगर जनरल, आप भारत कौन से जनरल में क्या कास्ट है आपका? ब्राह्मण कास्ट का है, तो यहाँ पे आप ब्राह्मण लिखेंगे। और ब्राह्मण में क्या होता है कि कोई शर्मा लिखता है, कोई त्रिपाठी लिखता है, कोई भारद्वाज लिखता है, आप क्या लिखते हो? तिवारी। ये तिवारी लिखते हैं, तो आप यहाँ पे सब कास्ट में तिवारी लिखेंगे। दूसरा सबसे जो कंफ्यूजन वाली चीज होता है बच्चों का, यहाँ पे एक परमानेंट एड्रेस है और एक प्रेजेंट एड्रेस है। मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूँ कि 2 तरीके का एड्रेस होता है। अगर बच्चा 2 जगह पे अपना रेजिडेंस रख रखा है, एक गांव का एड्रेस होता है, चेंज नहीं करवाता, दिल्ली में आके रहता, लेकिन भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसका बोन ही दिल्ली का है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में आप यहाँ पे पूरा अलग अलग चीजें दे रखी हैं, आप एक ही में पूरा राइटिंग बना करके नहीं लिखना। आपको यहाँ पे हाउस नंबर लिख रखा है तो हाउस नंबर लिखें, फिर स्ट्रीट नंबर, गली नंबर, नाम बता दें आप गली का नाम क्या है, विलेज, आप अगर विलेज आपका कहाँ पे? नांगलोई गांव। नांगलोई गांव तो नांगलोई गांव। आपका जो पोस्ट ऑफिस है ये नांगलोई, ये भी नांगलोई में, यहाँ पे नांगलोई लिख देंगे। तो ये सेम जो एड्रेस आपने यहाँ पे अपना पूरा डिटेल भरा है, यही डिटेल आपका डॉक्यूमेंट में चढ़ेगा 958 में इंडियन आर्मी के अंदर। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस कोई डिफरेंट है तो आप यहाँ पे अलग लिख सकते हैं, नहीं तो मोस्टली 99% बच्चे जो अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखते हैं वही अपना परमानेंट एड्रेस लिखते हैं। yes, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आप कहाँ पे जन्मे, तो आप यहाँ पे दिल्ली लिख दीजिए जहां का आपका डोमिसाइल है। उसके बाद पापा आपके क्या काम करते हैं और आपका मदर टंग क्या है, तो आप अगर हिंदी बोलते हैं हिंदी बोल सकते हैं, अगर आप इंग्लिश लिखते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। फिर जस्ट नीचे इसके अंदर आपका दूसरे वाले स्टेप में यहाँ पे सिग्नेचर लिख रखा है अग्निवीर कैंडिडेट का, और उसी कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का आपको थंब लगाना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप अब देख सकते हैं कि आपको पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद इन्होंने बोला है कि आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे, निगम पार्षद से करवा लें या सरपंच से करवा लें, तो आप निगम पार्षद या सरपंच से करवा सकते हैं। इसके जस्ट बगल में एसएचओ का साइन दे रखा, तो एसएचओ का साइन करवाने जाने से पहले आप अपना सबसे पहले क्या करवा लेंगे, ये आपका पीसीसी है, पुलिस वेरिफिकेशन है, क्योंकि एसएचओ आपका इसी के भी यहाँ पे आपके घर पे एक वेरिफिकेशन करके और आपका करवा लेगा। अगर आपने पीसीसी पहले नहीं करवा रखा तो वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करेंगे। ये फर्स्ट कागज में, इसके जस्ट आप पीछे बैक साइड में देखेंगे तो आपका यहाँ पे ज्वाइंट फोटो फैमिली यहाँ पे लिखा हुआ, जिसके अंदर आपके ऊपर डिपेंडेंट है या जो अनमैरिड आपके घर में भाई बहन और मम्मी पापा का तो लगाना ही है, और उनका फोटो का साइज दे रखा है, यहाँ पे साइज लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इनका डिटेल दे रखा है, 8 फैमिली का दे रखा है, अगर 8 से ज्यादा है तो भी आप उनके साथ अटैच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप गलती मत करना, डेट ऑफ बर्थ में आपका पूरा माइंड सेट होना चाहिए कि जो 10वीं के मार्कशीट है या जो एजुकेशनल जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसके ऊपर ये मेंशन करें। आधार कार्ड वाला आप चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट में होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट में होगा, वो चेंज
नहीं होगा। अगर आपके भाई बहन 10वीं 12वीं पास कर रखे हैं तो आप 10वीं वाला लिखें। रिमार्क में कुछ डालना है तो रिमार्क में। अगर किसी के मम्मी पापा का 10वीं 12वीं का मार्कशीट नहीं है तो उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो उनका एज हो रहा है वो आप उसमें अंदर राउंड फिगर में भी आप एज मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले के लोग हैं उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं क्लियर होता तो उनका ईयर्स लिख देते हैं 61 ईयर या 62 या 51, तो उस तरीके से आप ईयर्स भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इनके साथ अटैच जो उनका प्रूफ है, जैसे सिविल एजुकेशन सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप उनका वोटर आईडी कार्ड, या फिर उनको अपने साथ अटैच होने का दिखाने के लिए आप उनको राशन कार्ड भी आप उनको दिखा सकते हैं कि ये सब मेरी फैमिली है। और इस तरीके का आधार कार्ड आप उनका दे करके सारा चीज कर सकते हैं। फोटोग्राफ हो गया। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने हर डिपेंडेंट छोटे भाई बहन मम्मी पापा सबका ना कम से कम 10-10 फोटो पासपोर्ट साइज में और वो भी डिजिटल फोटो साथ में लेकर के जाना आपको अपने सेंटर में। सेकंड वाले में इसके अंदर दे रखा है एफिडेविट है रिक्रूटमेंट अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट्स का, कि इसके अंदर आप अपना पूरा डिटेल भरने के बाद आप अपने यहाँ पे 3 चीजों का ध्यान रखना है। अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे फादर का नाम लिख दिया, यहाँ पे तहसील लिख दिया और यहाँ पे विलेज लिख दिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख दिया और यहाँ पे स्टेट लिख दिया। और उसके बाद आप नीचे लास्ट में आ जाए विटनेस, जो 2 गवाह होंगे जो आपने इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं जिसके ऊपर आपके पड़ोसी जो होंगे वो अपना स्टेटमेंट देंगे। पड़ोसी का आप अपना आधार कार्ड और उनका फोन नंबर अपने पास रख लेना। इसके अंदर मांगा नहीं गया है, लेकिन आपके जो गवाह हैं जो विटनेस है उनका आपके पास फोटोकॉपी करवा लेना। और इसके बाद यहाँ पे इनके पापा का साइन होगा और उसके बाद यहाँ पे एसडीएम का या प्रिंसिपल का। और इन सभी कागजों पे साइन करने के लिए ना आपको पर्टिकुलर कि किस कागज पे एसएचओ करेगा, किस कागज पे निगम पार्षद करेगा, किस कागज पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिसर या प्रिंसिपल कर सकता है। वाइस प्रिंसिपल का साइन नहीं चलेगा, प्राइवेट कोई डॉक्टर का साइन नहीं चलेगा। अगर आपका कोई एमबीबीएस गवर्नमेंट डॉक्टर है तो वो भी A1 क्लास में रजिस्टर्ड ऑफिसर्स में आता है तो वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं, एसएचओ का साइन करवाना है। आपका जो आरएनबी नंबर था आप यहाँ पे डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, पापा का नाम डालेंगे और यहाँ पे एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है और टोटल कितने साल से रह रहे हो वो आपको डाल करके यहाँ पे एसएचओ का साइन हो जाएगा। ये भी साइन तभी आपका वो करेगा जब आपने पीसीसी करवा रखा होगा। अब इसके बाद आ जाओ आपका चौथे नंबर का जो आपके मेल से आता है। इस पे जो आपका लिखा हुआ था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये आपका एसएचओ ही जाकर के जो उसका रीडर होता है वो आपका फुलफिल करेगा। जो आपका पीसीसी में सारा डिटेल आया है उसको फुलफिल करके और ये कर देगा। ये कागज जो है वो नो क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भी काम करता है कि आपका किसी भी तरीके का कोई केस नहीं है तो ये पुलिस वाले ही भरते हैं। तो इसके अंदर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखा हुआ तो आप वहां पे परेशान होकर के ना आप एसएचओ या उसका रीडर भी आपको मेंशन करके दे देगा। तो ये तो था जो बच्चे जिनका 2025 वाले बच्चों का रिजल्ट आया, लेकिन 2026 में जिनका एग्जाम चल रहा है उनका भी सेम उसी तरीके से मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो ये सारी चीजें चलेगा। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा कुछ भी होगा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। भारत, आपको फॉर्म भरने में किसी तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सर दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती तो आपका बुलाया था यही पूछने के लिए। अच्छा, ये वाला सारा हाँ। चीज इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया सारा अब सब चीज। कुछ क्लियर है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपने अपनी पूरी शिद्दत से अपने सपनों के लिए अपनी जान लगा दी तो ये सिर्फ एक छोटा सा शुरुआत है। आप आगे देखना भारत की आपकी लाइफ में कितनी सारी खुशियां आएंगी। यस सर। तो भारत, आपको मैं अब अगले वीडियो में इसमें बता देता हूँ कि भारत को अब वहां पे कैसे जाना है, क्या लेकर के जाना है। अब ये डॉक्यूमेंट सबमिट होगा तो इनको डिस्पैच आउट कैसे करेंगे, मेडिकल कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं अभी बता देता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के बाद दूसरा देख सकते हो।